आदित्य L1 सौर वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए भारत द्वारा छोड़ा गया एक कोरोनग्राफ यान है जो कि तारे या अन्य चमकदार वस्तु से सीधे प्रकाश को रोकता है ताकि चांद से सूरज ना छिपे और अध्ययन किया जा सके। जनवरी 2008 में स्पेस रिसर्च के लिए बनाई गई एडवाइजरी कमेटी द्वारा यह कंसेप्ट सोचा गया था। यह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो और विभिन्न इंडियन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के बीच सहयोग से डिजाइन किया गया और विकसित किया गया है। इसे 2 सितंबर 2023 को श्रीहरिकोटा से PSLV C-53 रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया था। यह सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला भारतीय अंतरिक्ष मिशन है और यह लैग्रेंज पॉइंट L1 पर स्थापित होने वाला पहला भारतीय मिशन है। आपको बता दें कि हाल ही में भारत के सूर्य मिशन को लेकर इसरो ने शनिवार 30 सितंबर को बड़ी जानकारी शेयर की है। देश का पहला सोलर मिशन अब तक सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है और अब यह अपने अगले चरण में प्रवेश कर चुका है। इसरो ने ट्वीट करके बताया कि आदित्य L1 मिशन के तहत भेजा गया अंतरिक्ष यान पृथ्वी के प्रभाव क्षेत्र से सफलतापूर्वक निकल चुका है। आदित्य L1 ने अब तक 9.2 लाख किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय कर ली है। इसरो ने आदित्य L1 मिशन के बारे में बताया कि अब यह यान सन अर्थ लैग्रेंज पॉइंट की ओर अपना रास्ता तलाश कर रहा है। यह दूसरी बार है जब इसरो ने किसी अंतरिक्ष यान को पृथ्वी के प्रभाव क्षेत्र से बाहर भेजा है। पहली बार ऐसा मंगल ऑर्बिटर मिशन के दौरान किया गया था। इसरो का आदित्य L1 मिशन 6 जनवरी 2024 को अपने निर्धारित लैग्रेंज पॉइंट 1 तक पहुंचने की संभावना है। यह भारत का पहला मिशन है और पूरी दुनिया के अंतरिक्ष वैज्ञानिक इस पर नजर बनाए हुए हैं। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद भारत को अंतरिक्ष विज्ञान की दुनिया में उभरती हुई ताकत के तौर पर पेश किया जाएगा। सोलर मिशन की कामयाबी इस क्षेत्र में भारत के कदम और मजबूत करेगी। स्पेस साइंस के क्षेत्र में उपलब्धियों के लिहाज से देश के लिए यह साल महत्वपूर्ण रहा है। आप सभी को बता दें कि लैग्रेंज पॉइंट का क्या मतलब है। स्पेस साइंस की लैंग्वेज में जब दो बड़े ऑब्जेक्ट की ग्रेविटी उनके बीच में मौजूद किसी छोटे ऑब्जेक्ट को थामे रखती है तो उसे ही GMS लैग्रेंज पॉइंट 1 लोकेशन कहा जाता है। इसे किसी स्पेस मिशन के लिए अहम पड़ाव की तरह मान सकते हैं क्योंकि इस जगह पर स्पेसक्राफ्ट को बहुत कम फ्यूल की जरूरत पड़ती है। पृथ्वी और सूर्य के बीच 5 लैग्रेंज पॉइंट हैं जिन्हें L1 से लेकर L5 तक नाम दिया गया है। आपको बता दें कि लैग्रेंज पॉइंट 1 वह जगह है जहां से सूरज पर नजर रखी जा सकती है। ये वो पॉइंट है जहां आदित्य L1 स्थिर रहकर सूरज पर अध्ययन कर सकेगा। लैग्रेंज पॉइंट 1 पर पहले से ही कई देशों के स्पेसक्राफ्ट मौजूद हैं और भारत की तरह ही सोलर मिशन की दिशा में चीन, अमेरिका समेत कई और अंतरिक्ष एजेंसियां काम कर रही हैं। अगर भारत का आदित्य L1 वहां सफलतापूर्वक पहुंच जाता है तो उसकी मुलाकात वहां पहले से मौजूद अंतरिक्षयान से होगी। इसमें इंटरनेशनल सन अर्थ एक्सप्लोरर, जेनेसिस मिशन, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का लिसा पाथफाइंडर, चाइना का चांग 5 लूनर ऑर्बिटर और नासा का ग्रेविटी रिकवरी एंड इंटीरियर रिकवरी मिशन शामिल है। सूर्य के अध्ययन करने वाले ये सभी मिशन बहुत महत्वपूर्ण है। सूर्य के अध्ययन के लिए 7 अलग अलग पेलोड आदित्य L1 अंतरिक्ष यान सूर्य का अध्ययन करने के लिए कुल 7 अलग अलग पेलोड हैं जिनमें से 4 सूर्य से प्रकाश का निरीक्षण करेंगे और शेष 3 प्लाज्मा और चुंबकीय क्षेत्र के इन सीटू मापदंडों को मापेंगे। आदित्य L1 को लैग्रेंज पॉइंट के चारों ओर एक प्रभाव मंडल कक्षा में स्थापित किया जाएगा जो सूर्य की दिशा में पृथ्वी से 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है। यह सूर्य के चारों ओर उसी सापेक्ष स्थिति में चक्कर लगाएगा और इसलिए लगातार सूर्य को देख सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आदित्य L1 सूर्य के पास जाकर क्या करेगा। इसका पहला मकसद सूर्य के आसपास के वायुमंडल का अध्ययन करना है और साथ में सौर कोरोना की भौतिकी और इसका तापमान को मापना है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि सूर्य की बाहरी परत को कोरोना के नाम से जाना जाता है।
इसका दूसरा मकसद कोरोनल और कोरोनल लूप प्लाज्मा का निदान करना है और इसमें तापमान, वेग और घनत्व की जानकारी निकालना और सूर्य के आसपास हवा की उत्पत्ति, संरचना और गतिशीलता को जांचना है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।